हेलो गाइस, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आज ही के दिन स्पेशल रूप से वो कौन सी घटना घटी थी उसके बारे में बात करेंगे, और करंट अफेयर्स, और इसके अलावा बहुत कुछ भी बातें करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, सीधी बात नो बकवास में। आज बात करेंगे 15 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है, और जो दूसरा आपका टॉपिक होगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, भारतीय खाद्य निगम FCI। और दूसरा जो है 10 नवंबर 2000 में कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डोज तो बात करते हैं। तो आपको एक ही वीडियो में बहुत सारे न्यूज़ मिल जाएंगे, आपको घटनाएं मिल जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के दिन। तो देखिए, आज के दिन 1759 में ही लंदन के मोंटेगुआ हाउस में मानवीय इतिहास और सभ्यता पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक ब्रिटिश संग्रहालय की क्या की गई, स्थापना की गई। दूसरा क्या था, आज ही के दिन 1784 में विलियम जोन्स ने कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इसका नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रखा गया। आज ही के दिन 1934 में भारत में बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में आए जबरदस्त भूकंप से करीब 11,000 लोगों की मौत हो गई। 15 जनवरी आज ही के दिन 1949 में KM करियप्पा ने भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किए। इस दिन 15 जनवरी को ही सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, सेना दिवस। 1956 में आज ही के दिन बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती का क्या हुआ, जन्म हुआ था। 1965 में आज ही के दिन भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। 1965 में आज ही के दिन भारतीय खाद्य निगम की क्या की गई, स्थापना की गई। 1986 में आज ही के दिन जनरल KM करियप्पा जब सेवानिवृत्त हो गए तो उन्हें आजन्म मानद फील्ड मार्शल बनाया गया। 1986 में आज ही के दिन इंडियन एयरलाइंस की एक वाणिज्यिक यात्री उड़ान को पहली बार केवल महिला चालक दल ने क्या किए, संचालित किए। 2010 में आज ही के 3 घंटे से अधिक का सूर्यग्रहण, शताब्दी का सबसे बड़ा सूर्यग्रहण आज ही लगा था। 1988 में भारत के पूर्व गेंदबाज नरेंद्र हिरवानी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले मैच में 16 विकेट चटकाए थे। 1998 में आज भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा का आज ही के दिन निधन हुआ था। 2001 में ही विकिपीडिया लॉन्च किया गया, और 2008 में ही आज ही के दिन खगोलविदों ने 25 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगा पर जीवन के लिए जरूरी तत्व की खोजने का दावा किया। और इसमें यही बताया कि एक ऐसी आकाशगंगा पर जीवन बताया जाएगा कि अगर वह चीज़ें प्राप्त हो जाएगी तो मानव का क्या हो, अस्तित्व बच जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के बारे में। तो उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत FCI को रखा जाता है, और यह एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है, सांविधिक निकाय है। भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के तहत, भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के तहत यह जो FCI 1965 में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उस समय देश में भीषण अन्न संकट से देश गुजर रहा था और गेहूं की अभाव हो गई थी। इसी के बाद जो है हरित क्रांति का प्रभाव हुआ, और इसको लेकर के यह FCI क्या हुआ, गठन किया गया। 1965 में ही इसी में ही CACP कमीशन बनाया गया। मतलब CACP क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का गठन किया गया। ये FCI का मुख्य कार्य क्या है, खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना। इसी में MSP को तय किया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और आयोग द्वारा बताया गया कि 24 कृषि फसलों को MSP मिलेगा। गन्ने के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव
फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जिसे FRP कहा गया, वर्तमान में 23 फसलों पर वस्तुओं पर क्या दिया जाता है, MSP दिया जाता है, जिसमें से 7 अनाज है, 5 दलहन है, 7 तिलहन है, 4 वाणिज्यिक फसलें हैं। इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो FCI का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, और 5 आंचलिक कार्यालय है, 25 क्षेत्रीय कार्यालय है, 170 जिला कार्यालय है। और इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म भी आते हैं PDS का, अब बहुत लोग पढ़ते होंगे फुल फॉर्म। PDS का फुल फॉर्म पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके साथ साथ कुछ और फुल फॉर्म इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन। DCP का फुल फॉर्म क्या होता है, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम। और TPDS का फुल फॉर्म टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो हमारा क्या था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत, FCI के तहत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको जानना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं डेली बाय डेली जो करंट अफेयर्स डोज है उसके बारे में। तो देखिए 10 नवंबर 2020 को उत्तराखंड में देश का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ, डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन किया गया। 10 नवंबर 2020 को ही दुनिया का सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर अरहम ओम तलसानिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया। 11 नवंबर 2020 को ही टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कारखानी सांचीवारी रखा गया। 11 नवंबर 2020 को ही टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले राफेल नडाल को चौथे खिलाड़ी बन गए। और 11 नवंबर 2020 को 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारत और वियतनाम 2 देश ने किए। तो दोस्तों क्या था कि 15 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास था, इसके बारे में बात किए, और FCI के बारे में बात किए, और 10 कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात किए। इसी तरह से मिलते रहेंगे, आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन ग्रुप में बातें करते रहेंगे। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।